शीशे वाला तोड़ दिया, उसको लॉक कराए थे, अभी तो कितना हो गया। उधर से तभी तो खींचेंगे, आपको खींचेंगे नहीं फोटोग्राफर। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री विधायक शायद मंजूर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जहां होली मिलन और रोज़ा इफ्तार की दावत की है, यही हमारे भारत की पहचान, हिंदुस्तानियत यही है कि जहां हम मिलजुल करके रहते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा रही है कि हमने मिलजुल करके त्योहारों को मनाया है। और जितने भी त्योहार आते हैं वो हमें मिलने का मौका देते हैं, एक दूसरे की खुशियां बांटने का मौका देते हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। शायद दुनिया में ऐसे कम देश होंगे जहां पर एक जाति धर्म के लोग मिलकर के साथ रहते हों, साथ ही साथ सब अपने त्योहारों को मनाते हों। अभी महत्वपूर्ण सवाल युद्ध का है। उस समय परिस्थितियां यही थी, उस समय राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी थी, आज राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी हैं। अमेरिका हमें डिक्टेट कर रहा है, अमेरिका हमारी विदेश नीति को तय कर रहा है। विदेशी देश हमारी विदेश नीति को तय नहीं कर सकते। ये देश के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना आर्थिक और देश की जो फैसले हैं वो अपने परिस्थितियों के हिसाब से लें। सर, मिडिल ईस्ट में जो भी मजदूर रहते हैं उनको अगर भारत में लाया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी और एक जीडीपी क्या कम होगी। बड़ी संख्या में वहाँ से दिनार भेजते थे, दिरहम भेजते थे। देखिए, ये बड़ा सवाल इसलिए बनता है कि हम युद्ध को कितने समय तक देखेंगे। इसीलिए मैंने कहा युद्ध के पक्ष में समाजवादी लोग नहीं हैं। युद्ध खत्म हो, लोगों का जीवन बेहतर अच्छा हो, लोगों के जीवन में खुशहाली आए। और केवल हमारे मजदूर भाई नहीं, बड़ी संख्या में भारतीय लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं। लाखों लाख लोग हैं, लगभग 1 करोड़ के लगभग लोग हैं जो उस इलाके में रहते हैं। इससे ज्यादा अमेरिका में लोग रहते हैं। तो जहाँ भारत के लोग अमेरिका में भी 1 करोड़ से ज्यादा हैं, 1 करोड़ के लगभग यहाँ रहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। उन्हें अपने जीवन को बेहतर करते करते अपने परिवार को भी देखभाल करते हैं। इसलिए युद्ध ना हो, उसका रास्ता निकले। भारत सरकार से ये मांग है कि जो हमारे भारतीय वहां पर हैं वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे। और जिस तरीके से तेल की कीमतें या और कीमतें बढ़ने जा रही हैं, उसमें सरकार की क्या तैयारी है जिससे आम जनता पर भार न पड़े और युद्ध ना हो। और युद्ध के पक्ष में कोई नहीं है। भारत और हमारा देश, इसकी भूमिका ये बनती है कि हमारे भारतीय लोगों को वहां पर जो जहां है उन्हें सुरक्षित लेकर के आना। चीफ इलेक्शन कमीशन को न केवल वेस्ट बंगाल में या ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी आरोप लगे हैं। आपने देखा कि नंदलाल मिले एक, हमें दशरथ मिले एक, हमारे नगर अध्यक्ष से हमारा ही वोट कटवा दिया। तो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है किसी का वोट न कटे, सबके वोट बन जाए। और ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी, एसआईआर के बहाने एनआरसी करा लें। ये एसआईआर नहीं था, ये एनआरसी था। और जहां ये मुस्लिम भाइयों के कागज ढूंढ रहे थे, एसआईआर करते करते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब हिंदू भाइयों के भी कागज ढूंढवाना शुरू कर दिए हैं। अब जो संख्या है करोड़ों की, वो हिंदू भाइयों को जिन्हें कागज अपने ढूंढने पड़। सर, लखनऊ में ये बीजेपी किसी की संगी नहीं है। सर, लखनऊ में 2 बड़े क्राइम हुए। एक जो है मासूम बच्चे के सर पे गोली मारी गई। कल एक युवती की हत्या हुई है जिसमें उसमें रेप के भी एलिगेशंस लगाए, वो भी अंडर एज है। सर, गोरखपुर में अपहरण होते होते बच गया। प्रयागराज में अपहरण हुआ बच्चे का, हालांकि वो बच्चा वापस घर आया। यहाँ एक बच्चे के साथ जो घटना हुई, यही बीजेपी भेदभाव करती है फैसले में और न्याय देने में। पंचायत इलेक्शन को लेकर के सर अभी कोई सुबह चुनाव का पता नहीं क्या होगा।